कथा करती है। शिव की उपासना से 4 चीजें मिल जाती हैं। भगवान शंकर की कथा श्रवण करने से, शिव मंदिर में जल चढ़ाने से, शिव कथा श्रवण करने से, शिव मंदिर जल चढ़ाने से, शंकर का स्मरण करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से 4 चीजें मिल जाती है। कौन कौन सी है आप सबके स्मरण में आना चाहिए। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या बुद्धि, तीसरे नंबर पर यश और चौथे नंबर पर बल। और सबसे ज्यादा बल किस चीज का बढ़ना चाहिए? शरीर का बल बढ़ना चाहिए कि मन का, बुद्धि का बल बढ़ना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर का बल बढ़ भी गया तो किसी काम का नहीं, अपनी बुद्धि का और मन का बल बढ़ना चाहिए। जितना मन मजबूत होगा उतना आप दुनिया की ताने सुन सकते हो, अपशब्द सुन सकते हो, गाली सुन सकते हो, लोग आड़ा टेढ़ा कहीं कहने दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई। ये मन की मजबूती से होती है। ये मन की मजबूती। इतनी तेज धूप पड़ रही है। आज हम आ रहे थे तो कह रहे थे कि आज तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप पड़ रही है। और इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में भी आप बाहर धूप में चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ पर बैठे हुए हो, तो ये क्या है? ये आपके भीतर के मन की प्रबलता है कि मुझे शंकर की भक्ति करना है और शिव बिना भक्ति के मिल नहीं सकता। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके भीतर है। तो बल शरीर का बढ़े चाहे ना बढ़े, शिव महापुराण की कथा कहती है बल अपने मन का बढ़ना चाहिए। पूर्ण बल रखो, पूर्ण बल। कितना बल था माता सती के हृदय में। जब माता सती प्राणों को त्याग रही थी, यज्ञ की अग्नि में माता सती अपने प्राणों को त्यागने के लिए, भस्म होने के लिए जा रही थी। पीछे प्रसूति माता खड़ी हुई थी, माता सती की मां खड़ी। और माता सती की मां खड़ी हुई हैं और माता सती की माता ने तुरंत कहा सती से, सती तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान करा। सती तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान करा, तेरे सामने तेरे पति का स्थान नहीं दिया, अब शब्द पर अब शब्द कहे गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बहुत श्रेष्ठ होता है ना, जो बहुत सम्मानीय होता है, बहुत जिसकी जिंदगी में जो आगे बढ़ता चले जाता है, बहुत श्रेष्ठ होता चले जाता है, जिंदगी में गालियां, अपशब्द, ताने उसी को ज्यादा पढ़ना चालू हो जाते हैं, उसको पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग उत्तर दीजिएगा जरा। बमूल के पेड़ में कोई पत्थर मारता है क्या? जम के बोलो जरा। पत्थर कौन से पेड़ में पड़ते हैं?
जिसमें आम लगते, बेर लगते, इमली लगती है, चीकू लगता है, सीताफल लगता है, रामफल लगता है, खिरनी लगती है। पत्थर किसमें मारे जाते हैं? जिसमें फल होता है। कांटे का पौधा है, बमूल का पौधा है, बमूल का वृक्ष है, कौन पत्थर मारे? पत्थर जिसमें फल लगा हुआ है, फलों से जो भरा पड़ा हुआ है, पत्थर उसी पर मारे जाते हैं। इसलिए जिसमें कोई थोड़ी बहुत भी क्वालिटी होती है, जिसमें भगवान शंकर ने कुछ दिया होता है, लोग अपशब्द उसी को कहते हैं, ताने भी उसी को देते हैं, गाली भी उसी को, आड़ा टेढ़ा भी उसी को कहते हैं। तो ये मानकर चलना, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, अगर आपको कोई अपशब्द कह रहा है, सास आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बहू ये सोच कर बैठना कि तुम क्वालिटीवान हो, तुम्हारे भीतर कुछ तो है जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं। सास को अगर गाली पड़ रही है, बहू कुछ कह रही है, तो समझ लेना कि तुम्हें भगवान ने कुछ अच्छा देकर भेजा है। कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई अपशब्द कहे, कहने दो। तुम तो भगवान के भरोसे चलते जाओ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तुम भगवान के भरोसे चलो, भगवान की भक्ति में चलो, भगवान के स्मरण में चलो और भगवान के नाम जाप में चलो, चलते जाओ। एक पत्र है, ये शिव तत्व बोल बम का नारा है। दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव तत्व को जान। शंकर सती मैया जलकर भस्म हो रही हैं, उसके पहले माता प्रसूति माता सती को देख रही। सती को देखा, सती तेरे पति का स्थान नहीं है, तेरे पति को अपशब्द कहा जा रहा है, तेरे पति को ताने दिए जा रहे हैं, गाली दी जा रही है। स्वयं उनके ससुर दक्ष प्रजापति अपने जमाई को अपशब्द कह रहे हैं। सती, तेरे प्राण अगर तू छोड़ भी देगी तो उससे क्या लाभ होगा? उससे लाभ क्या होगा? प्रसूति माता ने सती मैया से कुछ प्रश्न किए और माता सती ने प्रसूति माता से कहा, मां, इस शरीर की इंद्रियों ने निंदा सुन ली। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और एक मन, ये शरीर की जो इंद्रियां हैं, अगर ये निंदा सुन ले तो फिर ये शरीर का मतलब क्या? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण रखना कि बन सके तो शिव की निंदा कभी मत सुनो। मोबाइल पर भी अगर कोई निंदा लिखकर भी भेज दे तो अपने को नहीं पढ़ना, उसको ब्लॉक कर दो, उसको उसमें से निकाल दो। हमें सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, करना। और अगर आपसे कोई निंदा कर रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा है, तो उस स्थान को छोड़कर चले जाओ और अपने अलमस्त की जिंदगी जियो। पर शिव की निंदा व्यक्ति को बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है और नष्ट कर। शंकर की निंदा, शिव की निंदा बर्बादी की ओर लेकर जाती है। बर्बादी कहो देश। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, ना जाने कौन सा पुण्य अपन ने अपनी जिंदगी में करा होगा जो ये प्रयागराज की धरा पर, त्रिवेणी संगम पर, प्रयागराज के मेले में
महाकुंभ में ये शिव महापुराण की कथा लाखों की संख्या में श्रवण कर, कोई पुण्य नहीं। और ना जाने मनुष्य का शरीर मिलना और मानव का शरीर प्राप्त कर कर भगवत भजन करना, ये शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकता। एक बात आप लोगों से कहें, जब जेब खाली होती है ना तो परीक्षा बहुत होती है। जब जेब खाली होती है, जब धन नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, बहुत परीक्षा होती है, बहुत। पर घबराना नहीं, भले जेब खाली हो पर दिल को खाली मत रखना। उस दिल में शंकर को भर कर रखना, शिव मंत्र, शंकर की कथा को संभाल। आज कथा का छठा दिवस है। शिवरात्रि के रूप में लोग यहाँ कथा को सुनने के लिए आते हैं। रात भर कीर्तन करते हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनेंगे पंडाल में। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, पर पंडाल में कल सुबह 8 से 11 कथा सुनेंगे। लोग अपने अपने घर की ओर चल जाएंगे। पर केवल आप कथा सुनकर नहीं जा रहे हो, आप अपने बाबुल से, आप अपने पिता से, आप अपने बाबा से अपने दिल की बात कहकर जाइए। और ये विश्वास के साथ कहता हूं कि 3 महीने में आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा, विश्वास के साथ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पाए पसारे, अपने हृदय से लगा लो, अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ। केवल ये इतना बड़ा जो कुंभ का मेला लगा है, केवल एक जरा से क्रोध के कारण, क्रोध। ये 4 स्थान पर, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैनी, नासिक, त्र्यंबक, ये जो 4 कुंभ भराते हैं, ये क्यों भराते हैं? क्यों? मेरे शंकर के कारण। शिव जी का एक रूप है दुर्वासा। शंकर भगवान का एक स्वरूप है दुर्वासा ऋषि, शिव के अंश से प्रकट है। और रुद्र का रूप है, इसलिए क्रोध है। रुद्र का रूप है, इसलिए क्रोध है। और ऐसे मेरे राम जी के दरवाजे पर दुर्वासा बाबा भगवान शंकर स्वयं जाकर परीक्षा लिए हैं। मेरे भगवान कृष्ण के दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि पहुंचकर परीक्षा लिए है। और देवताओं के पास में भी जाकर दुर्वासा ऋषि ने बहुत बहुत परीक्षा ली। शिव का अंश है दुर्वासा ऋषि, शिव का।
हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज श्री पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। दुर्वासा एक बार महाराज जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर। दुर्वासा जी मेरे शिव का एक रूप है। दुर्वासा बाबा मेरे शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप। दुर्वासा ये जो कुंभ भराया है 4 स्थान पर, ये मेरे दुर्वासा बाबा की कृपा ही समझो, मेरे शंकर की करुणा, शिव की उदार। दुर्वासा ऋषि जब एक बार भ्रमण करते 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 बैकुंठ पहुंच गए और बैकुंठ में जाए फिर घूमते हुए इंद्रलोक में पहुंच गए। इंद्र सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे। हमने कल कथा में कहा था, सत्ता यदि आए, धन यदि आए, बल अगर मिल जाए तो याद रखना अपनी नम्रता को भी 4 गुना बढ़ा लेना, अपनी विनम्रता को 4 गुना बढ़ा लेना। धन मिले, कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सत्ता मिले, वैभव मिले, अपनी नम्रता को 4 गुना बढ़ा। अगर अपने भीतर नम्रता विनम्रता नहीं है तो वो किसी काम का। रावण भी विद्वान था और श्री हनुमान जी के लिए लिखा गया, हनुमान जी विद्यावान थे। रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है, क्योंकि हनुमान जी के लिए लिखा होता विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण भी विद्वान है और हनुमान जी के लिए लिखा कि विद्यावान है, और विद्वान और विद्यावान में जमीन और आसमान का अंतर होता है। विद्वान बनकर थोड़ा अभिमान अंदर आ सकता है, पर जिसने विद्या को अपने भीतर उतार लिया वो मस्तक पर नहीं चढ़ पाती, वो नम्रता दे दे। इसलिए हनुमान जी महाराज को विद्यावान गुणी अति चातुर, हनुमान जी महाराज विद्यावान है, विद्वान नहीं। विद्वान रावण है, हनुमान जी विद्यावान है, क्योंकि विद्या को उन्होंने अपने भीतर उतारा है। नम्रता कैसे आना चाहिए, विनम्रता कैसे आना चाहिए, ये विद्यावान का लक्षण है। ये विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण है कि आपकी विनम्रता कहते थे। दुर्वासा बाबा शंकर का अंश अवतार, मेरे शिव जी का एक रूप दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में गए। इंद्र सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, सारे देवता बैठे हुए हैं और नृत्य चल रहा है। दुर्वासा बाबा सामने खड़े हो गए। इंद्र की दृष्टि चली, इंद्र की दृष्टि, और इंद्र की दृष्टि गई पर दुर्वासा ऋषि को इंद्र ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? नृत्य देख रहे हैं, सभा में बैठे हैं, सत्ता है, वैभव है, दौलत है, प्रणाम नहीं कर। दुर्वासा ऋषि देखते रहे, अप्सराओं का नृत्य खत्म हो गया, सभा लगी थी। दुर्वासा बाबा ने आकर तुरंत, दुर्वासा ऋषि ने आते से ही कहा, रे इंद्र वाह, एक ऋषि का आगमन हो, एक संत का आगमन हो और तू अपनी सत्ता ना छोड़ पाए, सिंहासन ना छोड़ पाए, गजब है। इंद्र, मैं दुर्वासा शिव का अंश, देवताओं को यह श्राप देता हूं कि तुम्हारी सत्ता विमोख हो जाए, सारा वैभव तुम्हारा छिना लिया है,
सारा वैभव देवताओं का चले गया, त्राही त्राही मचने लगी, सबका बल समाप्त हो गया, सबका बल समाप्त हो गया। जो वैभव था, जो धन था, वो सब समाप्त हो गया। और मेरा निवेदन है आप सबसे, गरीब और अमीर में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। गरीब के दरवाजे पर लिखा होता है सुस्वागतम, और अमीर के दरवाजे पर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। गरीब और अमीर में एक बहुत बड़ा अंतर है। गरीब के दरवाजे पर कोई भी आएगा, उसके लिए लिखा है सुस्वागतम। आप आए हो, स्वागत है। किसी गरीब के घर की शादी में जाना और एक सेठ के घर की शादी में जाना, गरीब के घर की शादी में जाओगे, सेठ जी आए, सेठ जी आए, सेठ जी आओ, सब बैठो, सब खाओ, सब ऐसे। सेठ जी के लिए आसन बिछाओ, पानी लाओ, गिलास अच्छा साफ करके लाना, थाली को मांझ के लाना, साफ करके लाना, ढक के लाना। सेठ जी, सेठ जी, सेठ सेठ जी। और एक अमीर के घर की शादी में चले जाओ, वो तो पहले से ही सेठ है, तो तुम्हें सेठ मानेगा कौन? कौन मानेगा? गरीब का जो दरवाजा होता है ना, वहीं पर लिखा होता है सुस्वागतम। सुस्वागतम आता है ना, उतना उतना मन छोटा होते चले जाता। धन बड़ा, मन छोटा हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने माता सती से कहा था, सती जब बल बढ़े, बुद्धि बढ़े, विद्या बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, धन बढ़े, सत्ता बढ़े, उस समय पर मन छोटा मत करना, मन को 4 गुना बड़ा कर कर चलना, तो तुझे और प्राप्त होता चलेगा। क्या है?